मृत आत्माओं का वार्तालाप भाग 11। अहमदाबाद से वापस लौटने के बाद का बदलाव उस इंसान में सबने देखा। घर की बहू भी अपने ससुर पिता को अब पिता के रूप में देख रही थी। सबसे रहस्यमयी बदलाव था उस गोद की बालिका का, जिसे मालूम था उसका इस जन्म का दादा पूर्व जन्म का उसका बेटा है। पर वो इंसान इस बात से अनजान है कि उसकी पोती उसकी पूर्व जन्म की माँ है। ये बात उसके एहसास में आ चुकी है। आगे बहुत दिलचस्प वृतांत देखें और सुनें। अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद वो ये महसूस करने लगा था कि उसका बड़ा भाई उसे आजीवन अंत तक उसे इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं कर पाया था जो उसने माता पिता के प्रति अक्षम्य गुनाह व गलतियां की थीं। उसकी खताओं की सज़ा भी वो उसे नहीं दे सका था, क्योंकि वो अपने हृदय में उसे छोटे भाई के जज्बाती पद से कभी हटा नहीं पाया, क्योंकि वो उसी बड़े भाई के माता पिता की ही संतान था। बेइंतहा वो हमेशा उसकी उन गलतियों के प्रति उससे सख्त नाराज़ ही रहा जो उसने माता पिता के प्रति की थीं। ऐसे अपराध ही तो एक पुत्र को कुपुत्र की श्रेणी में डाल देते हैं। माता पिता के प्रति अपनी अपराधी करतूतों का गहरा एहसास ही था जो उसने केसवानी भवन के बाहरी वरांडे में, जहां पहले माता और फिर पिता के अंतिम स्नान दर्शन किए गए थे, वहां दोनों की प्रतिमाएं स्थापित करवा के उस वरांडे को पूजा स्थल बना दिया था और फिर नित्य वहां क्षमा याचना के साथ अपराधों के बोझ से खुद को मुक्त करने के प्रयास करने लगा था। वर्षों बीत रहे थे। वो नेक हो चुका इंसान इस बात से आश्चर्यचकित था कि अक्सर ही उसे सपनों में ध्यान मुद्रा में बैठा उसका बड़ा भाई नजर आता था, अविचल, एकाग्रचित्त, पूर्ण धीरज के साथ शून्यावकाश में, जैसे वो किसी की प्रतीक्षा में बरसों से बैठा हो। यह अक्सर दिखने वाला सपना उसे बेचैन कर देता था, पर वो नादान इस बात से अनजान था कि उसका बड़ा भाई उसी की प्रतीक्षा में तपस्यारत है। उसे आज भी उन अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब चाहिए कि उसके छोटे भाई ने जो भी कुछ किया, उसे वो सब करने की जरूरत ही कहाँ थी। पृथ्वीलोक से अलग ऊपर देवलोक में देवताओं की अक्सर भ्रमण यात्रा होती थी। विशाल शून्यावकाश में चारों ओर बिखरी पृथ्वीलोक से आई मृत आत्माएं असंख्य व अनगिनत थीं। सब एक दूसरे की नजर में अदृश्य अवस्था में थे, पर भ्रमण पर निकले सभी 99 देवताओं की सब नजर में थे। देवताओं के द्वारा सभी का ईश्वरीय नियम के अनुसार अवलोकन होता था और कर्मों के आधार पर पृथ्वीलोक से आए सभी प्राण रहित आत्माओं का विभक्तिकरण किया जाता था। कुछ को कर्मों के आधार पर दंडनीय श्रेणी में और कुछ को अच्छे कर्मों के आधार पर सम्माननीय श्रेणी में विभक्त किया जाता था। कुछ वापस पृथ्वीलोक में पुनर्जन्म लेने वालों की श्रेणी में आते थे और चंद अति उत्तम श्रेणी की आत्माओं को देवताओं के पद पर विराजमान किया जाता था। ऐसा ही एक अच्छा व सच्चा देवताओं की श्रेणी में शामिल इंसान अब देवताओं की कतार में प्रथम क्रमांक तक पहुंच चुका था। सभी 99 देवताओं की भ्रमण यात्रा में उस प्रथम क्रमांक के देवता को अचानक एक समय नजर में आया कि पृथ्वीलोक की उसकी बड़ी पुत्री अब ऊपर देवलोक में आ चुकी है। बहुत कम उम्र में ही वो मृत्यु को प्राप्त होकर देवलोकवासी हो चुकी थी, पर चूंकि देवता होने के बाद संबंधों, रिश्तों, नातों और गम और हर्ष की भावनाओं से परे वो अब स्थिति प्रज्ञता की स्थिति को प्राप्त हो चुके थे। अतः एक सामान्य अवलोकन की उस पर दृष्टि डाल के और अपने हाथों से उसके ऊपर अदृश्य पुष्प वर्षा करके वो आगे बढ़ गए।
और आगे उन्हें नजर आया कि जहां काफी अरसा पहले उन्होंने अपने बड़े पुत्र से विदा ली थी, वो अभी भी वहीं बैठा ध्यान मग्न अपनी समाधि में लीन था। वो देवता जानते थे कि वो किसकी प्रतीक्षा में है। सो पूरे भ्रमण और अवलोकन यात्रा के बाद जब ईश्वरीय दरबार में अपना ब्यौरा पेश किया, तो ईश्वर के सामने अपनी एक याचिका डाल दी कि उस प्रतीक्षारत आत्मा की प्रतीक्षा का अब अंत लाया जाए। ईश्वर ने उन देवता की अर्जी पर तुरंत गौर किया और मंजूर करके यमराज को आदेश पारित कर दिया।